हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और थोड़ा इसमें होमवर्क है जो आपको भी करना रहेगा, थोड़ा मैं भी करूँगा, दोनों हम साथ में मिलके करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, आपके सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा? रीना एंड आरती रहेगा, बराबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो हम पहले वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पर दिया है 31 मार्च 2019, इसके लिए यहाँ पर हम 31 मार्च 2019 लिख रहे हैं। सेम यहाँ पर भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। हर एक पेज पे एक बनेगा। डेबिट क्रेडिट क्लियर है, पर्टिकुलर अमाउंट सेम एज देखो यहाँ पर कैपिटल दिया गया है तो मैं कौन सा बनाऊंगा? कैपिटल। अगर करंट अकाउंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करंट अकाउंट दिया था तो मैंने करंट अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर सेम एज अ पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। और यहाँ पर क्या नाम दिया है? यहाँ पर रीना और आरती, यहाँ पर पर्टिकुलर रीना आरती के नीचे ये 2 लाइन में आएगा। और बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखूँ? 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में पता है ना, यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये मैंने बना दिया है। तो चलो लेट्स हम इसमें आइडेंटिफाई, वेरी फर्स्ट स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। परचेज कहाँ जाता है? अपना परचेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ऊपर दिया गया है डेबिट बैलेंस, तो हम कहाँ जाएगा? सारा का सारा चीज़ डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब सारा का सारा चीज़ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में मतलब कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, असेट साइड नहीं लाइबिलिटी साइड। और यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगा असेट साइड में जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा बेटा? असेट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम सेल्स। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेटर कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? अपना असेट्स में जाएगा, तो ए लिख दूँ। फर्नीचर असेट्स में, तो ए लिख दूँ। डिस्काउंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो ABCD, डी फॉर क्या था? डिस्काउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड। रॉयल्टी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो जो अपना प्रोडक्ट रहता है उसको रजिस्टर करेंगे उसको बोलते हैं रॉयल्टी। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहाँ पर फैक्ट्री रेंट दिया रहता तो कहाँ लिखते हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। खाली रेंट है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजिस कहाँ जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तुम बोलोगे अगर यहाँ पर इंश्योरेंस की जगह फैक्ट्री इंश्योरेंस रहता तो कहाँ लिखता मैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता। खाली इंश्योरेंस आएगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। क्लियर है? सारा का सारा डेबिट साइड हो गया। अभी क्रेडिट साइड पे बढ़ते। सेल्स कहाँ जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। जब परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज। परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज। तो एक बार ज़रा मैं यहाँ पर परचेज को क्या कर दूँ? मैं स्टार कर दूँ। परचेज को मैं क्या करूँ? स्टार करूँ, क्यों? परचेज में से लेस है। स्टार रहेगा तो कितना लाइन छोड़ना है? वो परचेज लिखने के बाद 3 लाइन क्या करना है? हमें छोड़ना है। उसके बाद और यहाँ पर देखो सेल्स रिटर्न भी था तो सेल्स को भी मैं क्या करूँ? स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब सेल्स लिखने के बाद हमें 3 लाइन क्या करना है? छोड़ना है। जैसे आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था तो आपको आइडिया आ जाएगा। RDD, ये क्रेडिट साइड में जो RDD रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? ओल्ड RDD। क्या बोलते हैं हम? ओल्ड RDD। मतलब जो अपना बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है, बैड डेब्ट्स को भी स्टार करूँ। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला याद है? बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। तो ये कौन सा अपना? ओल्ड RDD है। तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिख के जो ये जो रहेगा ओल्ड RDD एंड में आ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड।
देखो यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। अगर ये क्रेडिट में दिया है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वहाँ पर नाम क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखते हैं। ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 22,000। क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट क्या होता है बेटा, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट क्या रहता है, बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक में किसी को भी स्टार करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न ऑफ 900 एज अ बैड एंड डाउटफुल डेब। ये 900 क्या है अपने लिए, बैड एंड डाउटफुल डेब। मतलब ये कौन सा हुआ, 900 न्यू बैड डेब्स हुआ अपने लिए। क्या हुआ, न्यू बैड डेब्स। एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल। देखो यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब, तो ये अपना क्या हुआ, 1000 क्या हुआ अपने लिए, न्यू RDD। क्या हुआ, न्यू RDD। ये दोनों कहाँ लेस होता है, डेटर में से क्या होता है, लेस होता है। तो सन्ड्री डेटर को मैं कितने स्टार कर दूँ, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, मैं 5 लाइन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। डेटर में से क्या होगा, लेस होगा। वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है इसका, लेस होगा। किस में से, लेस फ्रॉम डेटर। और सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड में भी किस में लिखते हैं, बैड डेब्स के फॉर्मूला में क्या करेंगे, और न्यू बैड डेब्स और न्यू RDD रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अभी क्या बोले, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3% एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%। अरे एक बात बताओ, डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। तो डेटर और क्रेडिटर को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। तो डेटर को देखो 2 स्टार था, एक और स्टार मतलब 3 स्टार हो गया। 3 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ूंगा मैं, 7 लाइन क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं 7 लिख रहा हूँ, मतलब 7 लाइन क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। सेम एज ए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को भी स्टार है, तो क्रेडिटर को भी मैं क्या करूँ, स्टार कर दूँ। डिस्काउंट क्या होता है, लेस होगा। वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस होगा। डेटर में से क्रेडिटर में से लेस होगा। अगर डेटर में से लेस होगा तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अगर क्रेडिटर में से लेस होगा तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। जैसे मैंने एडजस्टमेंट का कराया था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, वेजिस और सैलरी। तो वेजिस और सैलरी को मैं स्टार कर दूँ। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा इसका, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। याद करो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो इंश्योरेंस को भी मैं क्या करूँ, स्टार करूँगा। जब आएगा तब मैं ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंस आपको बताता हूँ। आगे अपना 6 एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर स्टार कर दूँ। और क्या बोल रहे हैं, रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। ये जब ये हम करेंगे, पता है अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना रहता है पार्टनर्स कैपिटल में, तब ये कैपिटल रेशो में करा होगा। अभी वेरी फर्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है। आप भी वीडियो को पॉज करके पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। और फॉर्मेट बनाने के बाद ये जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप खाली एंट्री तो ट्रांसफ़र खुद से कर सकते हो। देखो परचेज़ कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। इससे अच्छा परचेज़, देखो वेरी फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, परचेज़ के बदले क्या आएगा, वेरी फर्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज़। तो पहले फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेगी, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आएगा, परचेज़। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट में यहाँ पर लुक डू ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो वेरी फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक का, 18,100। उसके बाद क्या है, परचेज। तो 2 क्या लिखूँ मैं, परचेज। और परचेज को कितना वैल्यू है, 30 स्टार है, तो इनर में लिखूँगा 35,500। स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ दूँ। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर। डेटर को 3 स्टार है तो कितना लाइन छोड़ूंगा मैं, 7 लाइन क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। तो डेटर को
तो यहाँ पर लिखूँ मैं सन्ड्री डेटर, कितना वैल्यू है 40,000, और डेटर को कितना स्टार है बेटा 3 स्टार। तो 7 लाइन क्या करूँ मैं छोड़ दूँ। इसके बाद क्या करना है, देखो अब सारा चीज़ सेल्स रिटर्न आया तो क्या होगा, यहाँ पर पहले मैं लिख दूँ बाय सेल्स, अभी सेल्स आएगा तभी देखा जाएगा, लेस क्या होगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया है यहाँ पर 1000, तो सेल्स रिटर्न अभी सेल्स जब भी आएगा तभी देखा जाएगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया, बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया है हमें 500, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूँ, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं 2 बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया है 500, और आपको बैड डेब्ट्स का क्या करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या होगा न्यू RDD, और लेस क्या हो जाएगा बेटा ओल्ड RDD। देखो मैंने सारा, अभी आप ऑटोमेटिकली सारा चीज़ ट्रांसफ़र, लैंड एंड बिलिंग लिख के 3 लाइन छोड़ना है, सारा चीज़ आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपके सामने ये वीडियो के सामने रहेगा, आप वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए, फिर हम साथ में मिलके हम एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी तरह आपने भी काफ़ी अच्छे से, देखो ऐसे मैंने प्रिपेयर करके रखा है। देखो नॉर्मली सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ट्रांसफ़र कर दी है। परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न लेस होगा 35 में से 500 लेस होगा तो कितना आएगा 35। सेम एज सेल्स रिटर्न में से भी सेल्स रिटर्न होगा तो आउटर में आएगा 57,200। ये ओल्ड RDD भी मैंने लिखा है यहाँ पर 800, और बाकी सब जैसा है। कैपिटल में क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 30, और यहाँ पर 2000 1000, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्या कर दी है ट्रांसफ़र कर दी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड है 22,000। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में मैं क्या लिख दूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दूँ यहाँ पर मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू आएगा 22,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ जाएगा 22,000। और सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का आएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पे भी मैं लिख दूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना है 22,000, तो दोनों साइड सेम टोटल आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बार आ चुका है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का तो याद ही हो गया रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ 900 एज अ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये क्या है अपने लिए न्यू बैड डेब्ट्स, और प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 1000। तो डेटर में से पहले फर्स्ट क्या लेस होगा 900, इसको क्या लेंगे न्यू, लेस क्या होगा लेस बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर लेस क्या करूँ, लेस बैड डेब्ट्स, कितना लेस करना है हमें 900 लेस करना है। अभी देखो 40,000 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 39,100। क्लियर है। और ये बैड डेब्ट्स, ये कौन सा अपना न्यू बैड डेब्ट्स में लिख दूँ, यहाँ पर मैं 900 लिख दूँ, न्यू बैड डेब्ट्स में कितना लिख दूँ 900 लिख दूँ। क्लियर है। अभी क्या बोल रहे हैं, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन ऐसा 1000। तो यहाँ से भी क्या करूँ लेस करूँ, यहाँ से भी लेस कर दूँ, मैं क्या करूँ लेस RDD। क्लियर है। RDD लिखो या तो न्यू बैड डेब्ट्स, देखो यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउट मतलब ये न्यू RDD, यहाँ पर न्यू ओल्ड कुछ नहीं आता, यहाँ पर जैसा है वैसे वेज इट इज़ ही आता है। कितना दिया है 1000। हालांकि RDD हमें परसेंटेज में दिया रहते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यहाँ पर RDD हमें किस में दिया है, रुपीज़ में दिया है। तो 39,101 गया तो कितना बचेगा 38,100। क्लियर है 38,100। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, देखो RDD जो अमाउंट जो बैड डेब्ट्स लेस करके अमाउंट है उसमें से ही क्या लेस होता है RDD लेस होता है। तो यहाँ पर कितना आया RDD 1000 आया। क्लियर है। अभी क्या करना है 500 प्लस 900 प्लस 1000 लेस कितना करना है, ये 800 को क्या करना है हमें लेस करना है। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1600। कितना आंसर आएगा 1600 आपका आंसर आएगा। समझ गया। 500 प्लस 900 करोगे तो कितना आएगा 1400 प्लस 1000 2400,
-800 तो कितना आएगा 1600 आंसर आ जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बोल रहे हैं 3% और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना है 5%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 3%, तो लेस यहाँ से क्या लिखूँ, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट कितना है 3% पर एनम। तो ये जो अपना 38,100 है उसका कितना निकालना है 3%, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अगर आप मैथ्स में अच्छे रहोगे तो देखो ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। और 8 3 जा कितना होता है 24, तो 4 ऊपर चला गया, 3 3 जा 9 और 11 कितना आया 1143। कितना आंसर आया अपना 1143। अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 36,957। कितना आंसर आएगा 38,100 1143 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 36,957। ये डेटर में से लेस किया, मतलब हमें पैसा इतना नहीं मिलेगा तो हमें लिए क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो देखो इंश्योरेंस को भी स्टार है तो इसके नीचे 3 लाइन छोड़ के क्या लिखो टू डिस्काउंट ऑन डेटर कितना आया था 1143। कितना आएगा 1143। अभी क्या बोल रहे हैं क्रिएट आरडीडी डिस्काउंट ऑन डेटर 3% और क्रेडिटर को कितना है 5%। तो यहाँ से क्या करूँगा लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट कितना है 5% पर एनम। तो ये जो है अपना 25,700 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5/100 0.5% है तो अपॉन में कितना चला जाएगा 100। 5 7 जा कितना होता है 35 आ गया, 5 जा कितना होता है 25, 5 7 जा कितना आता है 35 तो 3 बचा, 5 5 जा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और ये 2 कितना हो जाएगा, एक मिनट वापस से करता हूँ, 5 7 जा 35 3 चला गया और 5 5 जा 25 2 चला गया, 5 2 जा 10 और ये कितना आ गया 12, तो 1285। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,415। कितना आ गया 24,415 आंसर आ जाएगा। देखो क्रेडिटर में से लेस किया तो सेकेंड इफेक्ट, डेटर में से लेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर में से लेस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। मैं ऐसे याद रखता था डेटर में से लेस होगा तो डेबिट साइड, क्रेडिटर में से लेस होगा तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना वैल्यू आया बेटा 1285। तो यहाँ पर आउटर में लिख दूँ 1285। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहे हो गया समझ में आया। डेटर में से लेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर में से लेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस और सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजिस और सैलरी में क्या कर दूँ ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर क्या करूँ ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस कितना आउटस्टैंडिंग है 700, 700 प्लस 800 कितना हो जाएगा 1500, और सैलरी कितना बोल रहे हैं 800। तो सैलरी में क्या करूँ ऐड कर दूँ ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना बोल रहे हैं सैलरी 800, तो 800 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3000, तो 3000 कितना आ जाएगा 800 आएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बैलेंस शीट लाइफ की, पैसा पे करना बाकी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ आउटस्टैंडिंग क्या है, अब वेजिस, वेजिस का कितना है अब मैं ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो बाकी के पहले सब में मैंने एकदम साथ में लिखा था आउटस्टैंडिंग
सैलरीज कितना है 800। आप ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हो या तो साथ में कॉम्बो करके भी आप लिख सकते हो इजीली। आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ WEF का मतलब क्या होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस कितने महीने का पे किया है, 15 मंथ का क्या इंश्योरेंस पे किया है। अगर आप इंश्योरेंस का वैल्यू देखोगे तो इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है 1500 रुपये। आप इसे इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1500 रुपये 15 महीने का, तो एक महीने का कितना हुआ 100 रुपया। क्लियर है, 1500 रुपये 15 महीने का, तो एक महीने का कितना हुआ 100 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इंश्योरेंस कितने महीने का है इंश्योरेंस, ये अपना 15 मंथ का इंश्योरेंस कितना दिया है हमें 1500। तो एक महीने का आप इजीली काउंट कर सकते हो कितना आएगा आपको 1000। अभी देखो अपना अकाउंटिंग ईयर क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल को ईयर चालू हुआ, तो एंड कभी होता है 31 मार्च को होता है। क्लियर है, 31 मार्च 2019 को। अप्रैल को चालू हुआ तो देखो ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च 2019। तो इन दोनों के महीने में कितने महीने आए 12 मंथ। मतलब हमें पैसा कितने महीने का पे करना था 12 महीने का। बुक में कितना दिया है 15 महीने का पैसा दिया है। क्लियर है, 12 महीने का पे करना था, 12 महीने का पे करना था। हमने कितने महीने का पे कर दिया 15। मतलब हमने 3 महीने का क्या कर दिया एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम प्रीपेड। हमने क्या कर दिया प्रीपेड कितना कर दिया 3 महीने का क्या कर दिया पे कर दिया। समझ में आया। 15 माइनस 12 पता चला कैसा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब ये हमने 3 महीने का क्या कर दिया पे कर दिया। तो 3 मंथ का कितना आएगा, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 300। मैंने ऑलरेडी बताया ही था आपको एक महीने का कितना है 100, तो 3 महीने का कितना आएगा 300 रुपये। ये 300 रुपये क्या कर दिया मैंने प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, ऐड होता है कि लेस होता है। इंश्योरेंस में से क्या हो जाएगा लेस, तो लेस क्या लिखूँ लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने महीने का, ये 3 महीने का, तो यहाँ पर क्या लिखूँ 3 मंथ का कितना आएगा 300। 1500 माइनस 300 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1200। अभी देखो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट क्या था लाइबिलिटी साइड, तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा असेट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट क्या कर दूँ मैं यहाँ पर असेट साइड में लिख दूँ। असेट साइड में क्या लिखूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना वैल्यू आएगा 300। क्लियर है, कितना आया 300 आ गया। सेकेंड अभी आगे क्या बोल रहे हैं डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं 5%। डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 5%। तो यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग में से मैं क्या कर दूँ लेस कर दूँ, लेस डेप्रीशिएशन @5% पर एनम। तो कितना 25,000 का कितना निकालना है मेरे को 5%। 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100। ये 2 0 क्या हो गया कैंसिल। अभी देखो 25 फाइजा कितना होता है 125 और एक 0 बचा है, इसको क्या कर दो ऐड कर दो, यहाँ पर लिख दो। तो देखो 25,000 में से 1250 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 23,750 आंसर आएगा। और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूँ टू डेप्रीशिएशन ऑन किसका है डेप्रीशिएशन ऑन किस पे है लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आंसर आया था 1250। ये मैंने लिख दिया अच्छे से। देखो सारा मैं एकदम प्रॉपर अच्छे से लिख रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी एकदम अच्छे से लिखते रहोगे। तो मैंने लिख दिया डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया 1250 लिख दिया। अभी आपको एक और यहाँ पर एडजस्टमेंट बोला था कि क्या बोल रहे रीना और आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मतलब देखो यहाँ पर रीना और आरती का कैपिटल कितना दिया था 50,000 30,000। तो हमें अगर रेशो फाइंड करना रहेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मेरे को क्या फाइंड करना है रेशो फाइंड करना रहेगा। तो रेशो कितना था इसका 50,000। ये 50,000 किसका था अपना रीमा का था, रीना का था। और ये 30,000 किसका था अपना आरती का था। अगर रेशो फाइंड है 1 2 3 4 दोनों साइड से 4 4 0 क्या होगा कैंसिल। तो अपना जो रेशो क्या मिला 5:3। रेशो क्या मिला 5:3।
आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/8 8 कहाँ से आया, 5 + 3 कितना होता है 8, तो 5/8 3/8 क्या आ गया अपना रेशो आ गया। अभी इसको कभी ट्रांसफ़र करेगा जब अपना यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा तो उसको कहाँ हमने ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, तब ये रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम आगे टैली की तरफ बढ़ते तो चलो लेट स्टार्ट, हम टैली भी करते हैं। टैली करते समय वेरी फर्स्ट हमें किसका टैली करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में से कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में से कहाँ जाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल में, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट देखो ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करना है तो दोनों साइड का मैंने बताया था हमें क्या करना है, पेंसिल से टैली करना है। अगर आप इस साइड का टैली करोगे तो 79,200 आ जाएगा। देखो 200 का 200 7 + 2 9 और 5 + 2 7। अगर इस तरफ का आप टैली करोगे तो 55,300 अपना क्या होगा आंसर आएगा, 55,300 अपना आंसर आएगा। अभी देखो तुम मुझे बताओ 79,200 ज़्यादा है कि 55,300 ज़्यादा है। ऑफकोर्स क्या ज़्यादा है 79,200। तो यहाँ पर एंड में क्या लिखूँ मैं नीचे 79,200, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7, सेम लाइन में ही लिखना है 79,200। अभी क्या करना कुछ नहीं है, आप यहाँ से ही पेंसिल से क्या करना है माइनस करना है 79,200 माइनस कितना करना है 55,300। अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 23,900 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं लिख दूँ सर्कल करके 23,900 में क्या करूँ यहाँ पर लिख दूँ। तो इसको जो आया इसको क्या बोलते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखते हैं हम कैरी डाउन, क्या लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये डेबिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमने इसके लिए एक लाइन छोड़ के रखा था, तो बाय क्या ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया था 23,900, कितना आंसर आया 23,900 आंसर आया। अभी करना कुछ नहीं, अभी पेंसिल से हमें इस साइड का टोटल भी करना। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो आएगा 25,485। कितना टोटल है 25,485। अगर इस साइड का आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 11,893। 11,893 आंसर आएगा। अभी तुम मुझे बता 25,480 ज़्यादा है या 11,893। तो एंड में मैं यहाँ पर लिख दूँ दोनों साइड में 25,485, यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 25,485। क्लियर। अभी यहाँ पर अगर कैसे करोगे आप ये 25, यहाँ पर मैं पेंसिल से करना है 25,485 माइनस 11,893। अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 13,592। इसको पेंसिल से करना है, डोंट बी राइट ऑन पेन। तो ये जो आया यहाँ पर मैं सर्कल करके लिख दूँ, यहाँ पर कितना है 13,592। इसको क्या बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट क्या लिखूँ इसको मैं कैरी डाउन। नेट प्रॉफिट और क्या आएगा कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जो अपने दो पार्टनर थे, कौन से दो पार्टनर थे अपने, यहाँ पर हमने लिखा था रीना और आरती। रीना और आरती को कौन से रेशो में जाएगा 5:3 हम क्या करेंगे रेशो में दे देंगे। तो यहाँ पर नीचे मैं लिख दूँ, अलग कलर्स की पेन से लिखता हूँ जाके आपको हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीना कैपिटल अकाउंट। रीना कैपिटल अकाउंट कितना आएगा यहाँ पर 13,592 मल्टीप्लाई बाय क्या था अपना रेशो क्या था रीना का 5:8। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 5:8। उसके नीचे क्या आएगा आरती कैपिटल अकाउंट और रेशो क्या था अपना 13,592 और रेशो अपना था 3/8। क्लियर है। अभी इन दोनों को आप क्या करना है 13,592 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय अगर आप 8 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपको 8,495 और इसका आंसर आएगा 5,097। ये कहाँ आया डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखो बाय नेट प्रॉफिट क्या लिखूँ नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसका कितना आया था 8,495
5 और इसका कितना आया था 5097। ये आ गया। अभी करना क्या है, अभी देखो आप मुझे बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट। ऑफकोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा क्रेडिट साइड क्या रहता है अपना ज़्यादा रहता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कहाँ आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा। तो इसका अगर आप टोटल करते हो सिंपल, ये देखो 50,000 में 8,000 ऐड करना है तो कितना 58,495 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35,097 आ जाएगा। तो दोनों तरफ सेम साइड लिख दूँ 58,495 और यहाँ पर आ जाएगा 35,097 माइनस कितना करना है 2,000। अभी को इसके लिए पीछे गया तो मेरा श्राप है, उसको एग्ज़ाम में उसका एग्जाम टैली नहीं होगा। अरे 35,097 में से 1,000 माइनस करो, कितना आंसर आएगा 34,097। अगर 58 में से 2 गया कितना बचेगा 56,495 अपना आंसर आएगा। इसको क्या लिखा था हमने, बैलेंस क्या लिखा था ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा अपना टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन अपना हो जाएगा। ये यहाँ से कहाँ जाएगा अपना लाइबिलिटी साइड पे। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ा ही है तो यहाँ पर ऊपर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना कैपिटल अकाउंट। पहले लिख दूँ मैं रीना और उसके नीचे क्या लिख दूँ मैं आरती। रीना का कितना आया था 56,495। अब इनर में आउटर में कहीं पे भी लिख सकते हो और 34,097। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आउटर में अपना आंसर आएगा 90,592। अभी करना क्या है, देखो ये 1 2 3 4 अमाउंट को आप ऐड करोगे तो डैम श्योर मेरा आंसर आया है यहाँ पर 1,16,507 और आप ये साइड का भी टोटल करोगे तो आएगा 1,16,507। अभी हमें चेक करना रहेगा तो देखो यहाँ पर टोटल कितना आया था 1,16,507 1,16,000 और अपना जो नेट प्रॉफिट कितना आया था 13,592। तो देखो यहाँ पर भी आया 13,000 और अपना ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया था 23,900। तो यहाँ पर भी कितना है 23,900, मतलब अपना सम राइट है।